सबसे पहला शब्द है टेनेट। टेनेट मतलब होता है कोई आपका ओपिनियन, जो आप सोचते हैं, या आपका कोई भरोसा किसी चीज पर, या कोई सिद्धांत जो आप काफी समय से मान रहे हैं, या आप किसी प्रोफेशनल ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं, इस वजह से आप उसमें विश्वास रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई आदिवासी ये सोचते हैं कि अगर वो लाल रंग का धागा पहनेंगे तो उससे उनकी उम्र बढ़ेगी। ये उनका एक टेनेट है, यानी एक उनका प्रिंसिपल है, एक विश्वास यानी बिलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, आइडल वर्शिप बोलते हैं मूर्ति पूजा को। आइडल वर्शिप एक इंपॉर्टेंट टेनेट है हिंदू धर्म का, यानी कि एक इंपॉर्टेंट तरीका है, इंपॉर्टेंट विश्वास है, या एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो कि आइडल वर्शिप इज एन इंपॉर्टेंट टेनेट ऑफ हिंदू रिलीजन। इस तरह से आप अपने खुद के भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विजिटिंग हज इज वन इंपॉर्टेंट टेनेट ऑफ इस्लाम रिलीजन। हज की यात्रा करना इस्लाम धर्म का एक इंपॉर्टेंट टेनेट है। इसी तरह से अगर कोई कैथोलिक है तो वो रोम में जरूर जाएगा, वो एक इंपॉर्टेंट टेनेट है। इस तरह से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जब भी कोई शब्द देखें उससे मिलते जुलते, और इसका उपयोग भी आपको डेली लाइफ के अंदर करना है। अगला शब्द है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है जो नॉर्मल से हटके हो, यानी असाधारण। पेक्यूलियर को बोलते हैं असाधारण, जो साधारण ना हो, जो एक इसका एक अलग अंदाज हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रजनीकांत जी हैज अ पेक्यूलियर स्टाइल एंड दिस मेक्स हिम सक्सेसफुल। रजनीकांत जी का एक खास अंदाज है, यानी वो साधारण नहीं है, वो खास है। तो पेक्यूलियर को आप खास या असाधारण के तौर पर यूज कर सकते हो, और इसका मतलब है कुछ हटके। अगला शब्द है रिपील। रिपील का मतलब है कोई चीज कैंसिल करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनको कैंसिल कर दिया है। इसके लिए आप जनरली ये शब्द किस सेंस में यूज होता है? रिपील। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार कोई पुराना कानून बंद कर दे, उसको कैंसिल कर दे, तो यानी कि वो रिपील कर रही है। जैसे अभी अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का, उसको रिपील किया गया है कैबिनेट द्वारा। या सती प्रथा को अंग्रेजों ने बंद किया था, सो सती सिस्टम वॉज रिपील्ड। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज एबॉलिश्ड या रिपील्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इसके लिए एबॉलिश वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हालांकि एबॉलिश वर्ड एक थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में आता है। जनरली कानून के सेंस में एबॉलिश कम और रिपील ज्यादा यूज किया जाता है। तो एक बात और, आपने अक्सर देखा होगा, ये एक हथौड़ी जैसा औजार होता है जिसको जज मार के बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर। इसको बोला जाता है गेवल, GAVEL। तो ये भी इस तरह की वोकैब भी यूजफुल रहेगी। ना हो सकता है एग्जाम्स में ना आए, लेकिन आपके अपने व्यक्तित्व के लिए, आपकी अपनी नॉलेज के लिए जरूरी है। सो रिपील मतलब होता है किसी कानून का, किसी भी चीज को वापस लेना, किसी भी चीज को कैंसिल करना या एनल करना। अगला शब्द है रेस्प्लेंडेंट। बहुत ही खूबसूरत शब्द है। रेस्प्लेंडेंट मतलब होता है चमकीला, जिसमें से चमक निकले। जिसमें से चमक निकले, चमकीला। चमक को हम बोलते हैं हिंदी में आभा, यानी जिसमें से आभा निकल रही हो, जिसमें से चमक निकल रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उनका चेहरा बहुत ही रेस्प्लेंडेंट था। उनके चेहरे पर एक इतना तेज था तब मेडिटेशन की वजह से, कि वो एकदम ग्लो करता था, एकदम रेडिएंट था या ब्रिलियंट था। तो इन तीनों ही शब्दों के मतलब होते हैं रेस्प्लेंडेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, आई फाइंड हिज नॉवल अ रेस्प्लेंडेंट जेम अमंग द अदर्स रिटन दिस ईयर। यानी कि अब इसको देखिए किस तरह से यूज किया जाता है सेंटेंस के अंदर। इस साल जितने भी नॉवल छपे हैं उनमें मुझे उसका नॉवल एक रेस्प्लेंडेंट जेम की तरह लगता है। यानी कि वो नॉवल जो उसने लिखा है, वो जितने बाकी नॉवल है उनमें अलग ही चमकता है। यानी वो एक तरह से रेस्प्लेंडेंट जेम की तरह है। कहने का मतलब एक भावार्थ देखिए इसका, कि अगर मान लीजिए मैं बोलना चाहता हूं कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं और उन 50 बच्चों में
एक बच्चा अलग ही चमकता है, अलग ही दिखता है, तो उस सेंस में भी रेस्प्लेंडेंट यूज किया जाता है। या फिर आप यह भी बोल सकते हैं कि मैंने एक मोमबत्ती जलाई, वो रेस्प्लेंडेंट थी, या जो मेरा स्टडी लैंप है वो एकदम रेस्प्लेंडेंट है क्योंकि उसमें से भी चमक निकलती है। तो दोनों ही सेंस में यूज किया जाता है। अगर किसी पर्सन की कोई अच्छी क्वालिटी दिखानी है तो भी रेस्प्लेंडेंट बोल सकते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा बोलते हुए कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही तेज है पढ़ाई में तो बोलते हैं कि वो बहुत ब्राइट है। अब वैसे तो ब्राइट मतलब होता है जहां पे रोशनी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कहने का मतलब उस बच्चे में, बच्चा ब्राइट है यानी बच्चे में से रोशनी निकल रही है, यानी बच्चे में से तेज निकल रहा है, बच्चा एक अलग है, बच्चे का टैलेंट दिखाने के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। तो इसी तरह रेस्प्लेंडेंट नॉर्मल वे में भी यूज कर सकते हो आप, और किसी पर्सन के लिए, किसी वस्तु के लिए भी यूज कर सकते हो। अगला शब्द है डिसेंट। पहले तो मैं ये बता दूं, इसको डिसेंट को इस डिसेंट से कंफ्यूज मत करना, ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। इस तरह के शब्दों को बोला जाता है होमोनिम्स। होमोनिम्स मतलब अगर कोई शब्द सुनने में बिल्कुल एक जैसे साउंड करते हैं तो उन्हें बोला जाता है होमोनिम्स। जैसे डिसेंट और डिसेंट सुनने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन लिखने में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो मैं ये बता देता हूं, जो ये शब्द है डिसेंट, इसका मतलब क्या है। डिसेंट बोलते हैं ढलान को। जब कोई चीज नीचे उतरती है तो उसको बोलते हैं डिसेंट। डिसेंट यानी ढलान। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये एरोप्लेन नीचे उतर रहा है, यानी एरोप्लेन डिसेंट कर रहा है। इसी तरह जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल चीज ऊपर उतरे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कैरियर ढलान पर है, यानी कि मेरे को बहुत ही नुकसान हो रहा है कैरियर के अंदर, या फिर ऑफिस के अंदर मेरा डिमोशन हो रहा है, यानी कि मैं खो रहा हूं बहुत ज्यादा अपना, मैं पद खो रहा हूं, अपनी काबिलियत खो रहा हूं, यानी मेरा डिसेंट हो रहा है। और अगर आप कहेंगे कि मेरा प्रमोशन हो रहा है तो आप कहेंगे मेरे कैरियर का एसेंट हो रहा है। एसेंट मतलब ऊपर की तरफ जाना। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। डिसेंट मतलब नीचे जाना और एसेंट मतलब ऊपर आना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कोई पहाड़ बनाता हूं तो आप यहां ऊपर जा रहे हैं तो ये एसेंट है, और अगर आप नीचे आ रहे हैं तो ये डिसेंट है। और DISSENT, इस डिसेंट का मतलब कुछ और होता है। इस डिसेंट का मतलब होता है अगर आप किसी की बात नहीं मानते, किसी से डिसअप्रूव करते हैं, किसी के विचारों से असहमत होते हैं और उसके खिलाफ आप बगावत करते करते हैं तो उसे बोलते हैं डिसेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो संसद है उसको ब्लॉक किया जा रहा है, कांग्रेस के मेंबर्स डिसेंट कर रहे हैं, रोज किसी ना किसी बात पर बहाना बनाकर वो संसद में डिसेंट शो करते हैं अपना, यानी दूसरे के खिलाफ अपनी असहमति दर्शाते हैं। तो डिसेंट का मतलब होता है दूसरे से असहमति दिखाना किसी भी रूप में, और इस डिसेंट का मतलब होता है ढलान। इसके अलावा एक और मिलता जुलता शब्द है, हालांकि बहुत ही कॉमन शब्द है, वो है डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है शरीफ आदमी, बहुत ही सज्जन किस्म का आदमी होता है जो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं वो तो बहुत डिसेंट आदमी है। डिसेंट मतलब बहुत ही शरीफ, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सज्जन किस्म का आदमी। तो ये तीन अलग अलग शब्द हैं, डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट। अगला शब्द है इंटेरिम। इंटेरिम का मतलब होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी थोड़े समय के लिए या प्रोविजनल रूप से। इंटरवीनिंग। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए अगर किसी विद्यालय में पढ़ते हैं और उस विद्यालय की प्रधानाचार्य का निधन हो जाता है। अब जो नई प्रधानाचार्य आएंगी उसमें तो चुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसीलिए स्कूल की किसी भी प्रतिष्ठित टीचर को कुछ समय के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाता है, यानी वो एक इंटरिम प्रिंसिपल है। इंटरिम मतलब कुछ समय के लिए, इंटरवीनिंग या टेम्परेरी। सो एक एग्जांपल देता हूं इसका, एक सेंटेंस में इसका मैं उपयोग करता हूं। द ओनर ऑफ द कंपनी डाइड, सो वाइफ वॉज मेड इंटरिम CEO। यानी कोई कंपनी है, उसके ओनर की मृत्यु हो गई, इसीलिए वाइफ को इंटरिम CEO बना दिया गया, यानी कुछ समय के लिए CEO बना दिया गया। अगला शब्द देखते हैं अगस्त। अगस्त, ये अगस्त महीना नहीं है, वैसे अगस्त महीने की स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम होती है। और इस अगस्त का मतलब होता है बहुत ही सम्मानजनक, या बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित, जिसका बहुत ज्यादा इज्जत हो, बहुत ज्यादा सम्मान हो, या जो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो, जिसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन हो, उसको बोलते हैं अगस्त। जैसे कई बार आपने नेताओं को बोलते हुए सुना होगा कि मैं इस अगस्त जगह पर भाषण देके बहुत ही खुश हूं। कहने का मतलब जैसे अगर कोई नेता मान लीजिए दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर भाषण दे रहा है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर,
तो कई बार ऐसे बोलता है वो कि इन दिस ऑगस्ट ऑडिटोरियम, कहने का मतलब कि इस प्रतिष्ठित सभा में। इस तरह से अक्सर ये सुना जाता है शब्द। तो मैं एक सेंटेंस में इसका उपयोग करता हूं। शी ट्रेम्बल्ड विद एंटिसिपेशन एट द थॉट ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ सच एन ऑगस्ट पर्सोनाज एज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। कहने का मतलब कोई लेडी है, वो ये है इंग्लैंड की रानी जिनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ, और ये एक बहुत ही ऑगस्ट पर्सनैलिटी है, इनका ऑगस्ट पर्सोनाज है, बहुत ही सम्मानित पर्सनैलिटी है, बहुत ही इंप्रेसिव पर्सनैलिटी है। तो सेंटेंस का मतलब ये है कि वो क्वीन एलिजाबेथ की कंपनी में होने की आशंका से ही बहुत ज़्यादा एंशियस हो गई, नर्वस हो गई। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि कल आप क्वीन एलिजाबेथ से मिलने वाले हैं, या मान लीजिए कल मैं बोलता हूं कि आप नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको पूरी रात नींद ही नहीं आएगी कि मैं इतने प्रतिष्ठित, इतने ऑगस्ट पर्सन से मिल रहा हूं। ये सोच सोच के आप बिल्कुल स्ट्रेस में रहेंगे, ये सोच सोच के आप नर्वस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये बोलते हैं ऑगस्ट, यानी रेस्पेक्टेड एंड इंप्रेसिव। अगला शब्द होता है पेरिल। पेरिल मतलब होता है खतरा या रिस्क, जिस काम में रिस्क होता है या थ्रेट होता है। इसीलिए एक इडियम भी बोला जाता है, एक मुहावरा, कि डू इट एट योर ओन पेरिल। एट योर ओन पेरिल मैं लिख देता हूं यहां पे, आपका एक इडियम भी कवर हो जाएगा। एट योर ओन पेरिल। एट योर ओन पेरिल का मतलब होता है एट योर ओन रिस्क, यानी ये काम भाई आप अपने रिस्क पे करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप अपने मित्र से जिद करते हैं कि क्या मैं गाड़ी चला सकता हूं, तो आपका मित्र कहेगा ओके यू कैन ड्राइव बट एट योर ओन पेरिल, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम चला लो लेकिन अपने रिस्क पे चलाओ। सो फॉर एग्जाम्पल, ये खतरे के लिए पेरिल शब्द यानी हम यूज करते हैं जहां रिस्क है। ये जो फोटो है ये आप समझते ही होंगे किसकी है, ये है आतंकवादी दाऊद इब्राहिम, और ये भी काफी खतरनाक है। सो एक मैं सेंटेंस में यूज करता हूं, आई टोल्ड हिम टू गो टू द कोर्ट एट हिज ओन पेरिल। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दाऊद के खिलाफ गवाही दे रहा है तो सेंटेंस है कि मैंने उसे कहा कि कोर्ट जाओ एट योर ओन पेरिल, यानी अपनी रिस्क पे जाओ। सो पेरिल मतलब होता है खतरा या रिस्क। अगला है एफ्लुएंट। ये शब्द बहुत बार रिपीट हो चुका है। एफ्लुएंट मतलब होता है बहुत ही धनी, बहुत ही रिच आदमी, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा धन है। तो फोटो में है भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी। सो इट इज ड्यूटी ऑफ द एफ्लुएंट टू हेल्प द पुअर। तो इस सेंटेंस में इसका मैंने यूज किया है शब्द का। इसका मतलब यह है कि जो अमीर है उसका यह दायित्व बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो गरीब की हेल्प करे। अगला है सर्वाइल। ब्यूटीफुल वर्ड, बहुत ही अच्छा शब्द है सर्वाइल। सर्वाइल के लिए मैं एक शब्द और लिखना चाहूंगा और वो है ऑब्सीक्वियस। ऑब्सीक्वेस शब्द भी पूछते हैं और सर्वाइल भी पूछते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ये उस तरह का व्यक्ति होता है जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या किसी को खुश करने के लिए किसी के जूते चाटने तक को तैयार होता है। जूते चाटना एक एनालॉजी है, इसका असली में ये मतलब नहीं है कि आप किसी के जूते चाट रहे हैं। कहने का मतलब बहुत ज्यादा, जो जरूरत से ज्यादा तारीफ करना किसी की, मक्खन लगाना किसी को, किसी के लिए कुछ भी कर जाना, उसकी किसी की झूठी तारीफ करते रहना। जैसे आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो पूरे टाइम गांधी परिवार की तारीफ करते रहते हैं, झूठी तारीफ करते रहते हैं, चाहे उन्हें अंदर से पता हो कि वो किसी लायक नहीं है। कहने का मतलब जरूरत से ज्यादा तारीफ करना, मक्खन लगाना, इस तरह का जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं सर्वाइल। सर्वाइल वर्ड बना है सर्वेंट से। अब मान लीजिए अगर आपका कोई सर्वेंट है तो वो क्या करेगा, आपको खुश करने की कोशिश करेगा, आपकी तारीफ करेगा। तो सर्वेंट से वर्ड बना सर्वाइल, और इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है ऑब्सीक्वस। सो ही बोर्ड हिज हेड इन अ सर्वाइल मैनर। कहने का मतलब उसने उसके आगे सर झुकाया एक सर्वेंट की तरह, एक सर्वाइल मैनर में। सो रिमेंबर दिस वर्ड। अगला शब्द है एडेप्ट। एडेप्ट मतलब होता है किसी काम में कोई बहुत ज्यादा अच्छा हो, बहुत ज्यादा निपुण कुशल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हैं, इनमें तबले का जो इल्म है वो बहुत ही शानदार है। अगर किसी भी काम में बहुत ज्यादा कुशलता है तो आप हैं एडेप्ट। इस शब्द को ध्यान से देखिए, ये एडेप्ट की स्पेलिंग है ADAPT और एक है ADEPT।
अगर बहुत ज्यादा कुशलता है तो उसका मतलब है एडीईपीटी। क्योंकि एडेप्ट मतलब क्या होता है? एडेप्ट मतलब होता है जैसे आप मान लीजिए ढलना। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहने वाले हैं अगर, और यहाँ पे अलग तरह का वातावरण है, कल को मान लीजिए अगर आप सिंगापुर शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको वहां जाके वहां के मौसम में ढलना पड़ेगा, यानी आपको अडेप्ट होना पड़ेगा। तो वो अडेप्ट अलग है, उसकी स्पेलिंग होती है एडीएपीटी। यहां मैं बात कर रहा हूं एडीईपीटी। और ये जो कुशल पर्सन है, बहुत ही ज्यादा पारंगत, उसके लिए एक शब्द और यूज होता है और वो है एड्रॉइट। कई बार एग्जाम में एड्रॉइट भी पूछा जाता है, या कई बार एग्जाम में एक और शब्द पूछा जाता है जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मतलब भी होता है किसी काम में बहुत ज्यादा निपुण या कुशल। इतना ही नहीं, एक शब्द और है इसके लिए, बहुत ज्यादा जो कुशल व्यक्ति है उसको बोलते हैं वर्चुओसो। तो ये 3 शब्द आपको एटलीस्ट याद रखने हैं, इनमें से कोई भी शब्द रिपीट हो सकता है। अगला है गार्निश करना। गार्निश करना मतलब किसी चीज को सजाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने केक स्ट्रॉबेरी के फल से सजा दिया, यानी ही गार्निश द केक विद स्ट्रॉबेरीज। तो गार्निश मतलब किसी चीज को सजाना या डेकोरेट करना। अगला है पग्नेशियस। पग्नेशियस वो व्यक्ति होता है जो छोटी सी बात पे झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाता है, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी जो क्रोधित हो जाता है, बहुत जल्दी बहस करना स्टार्ट कर देता है। हल्का सा बस उसे छेड़ने की जरूरत है और वो एकदम से बहस करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह के पर्सन को बोलते हैं पग्नेशियस। सो मैंने एक सेंटेंस भी यूज किया है, आफ्टर पैडी हैड बीन एट द बार ड्रिंकिंग फॉर अ फ्यू आवर्स he became extremely pugnacious and offered to fight the local priest. So पैडी नाम का जो व्यक्ति है उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पग्नेशियस हो गया और वहाँ का जो पुजारी है उससे लड़ने लगा। सो पग्नेशियस मतलब बहुत ही जल्दी लड़ाई पे जो उतारू हो जाए। इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन आई एम श्योर आप ये से कर पाएंगे, और वो शब्द है कैंटन केरस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि मेरा जो नेबर है वो बहुत ही कैंटन केरस है। कैंटन केरस मतलब भी होता है पग्नेशियस, यानी झगड़े पे उतारू। अगला शब्द है सॉलिटेरी। सॉलिटेरी का मतलब होता है अकेला, बिल्कुल अकेला। जैसे ये पर्सन है, ये जेल में है इस वक्त, तो ये बिल्कुल सॉलिटेरी है। और अकेलेपन को बोलते हैं सॉलिट्यूड। तो ये 2 अलग अलग शब्द हैं। और एक शब्द और बताता हूं आपको बहुत अच्छा, वो शब्द है सोलिलोक्वाए। सोलिलोक्वाए मतलब अपने आप से बातें करना। देखिए ये तीनों के तीनों शब्द बने हैं सोलो से। सोलो मतलब अकेला। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर सुना होगा सोलो परफॉर्मेंस। सोलो परफॉर्मेंस मतलब जो अकेला परफॉर्मेंस होता है। अगर कोई मान लीजिए स्टेज पे सोलो डांस कर रहा है, सोलो डांस मतलब अकेला डांस, एक ही व्यक्ति जब नाच रहा है तो वो सोलो डांस है। इसी तरह सोलो से वर्ड बना सॉलिटेरी। सॉलिटेरी यानी अकेला, और सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, और सोलिलोक्वाए यानी कि अपने आप से बातें करना, यानी अकेन आप सोलो हो। तो आप एग्जाम में ये शब्द आसानी से टैकल कर सकते हो सोलो की मदद से। एक मैंने सेंटेंस भी यहाँ पे लिखा है, ही वॉज केप्ट इन सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट, यानी उसे अकेले में कैद कर लिया गया। सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट एक बहुत बड़ी सजा है, खासकर अमेरिका में। भारत में उतनी ये सजा नहीं दी जाती, लेकिन अमेरिका में दी जाती है। वो दुश्मन जो देश के लिए हानिकारक हैं उनको फांसी की सजा ना देकर फांसी से भी बदतर सजा दी जाती है। उन्हें दिन में 24 में से 22 घंटे 23 घंटे बिल्कुल अकेला रखा जाता है। अगला है विलीफाई। नाउ विलीफाई का मतलब होता है किसी के बारे में गंदा लिखना, गंदा बोलना, किसी को बदनाम करने की कोशिश करना। ये शब्द कहां से बना पहले वो देख लेते हैं। ये शब्द बना विलेन से। आप जानते हैं विलेन कौन होता है? पिक्चर के अंदर एक तो हीरो होता है और एक विलेन होता है। विलेन मतलब कोई खराब व्यक्ति। और अगर आप किसी को विलीफाई कर रहे हैं यानी आप उसे खराब प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप उसे खराब प्रूव करने की कोशिश कैसे करेंगे? उसके बारे में गंदा लिखेंगे, गंदा बोलेंगे, झूठी खबरें फैलाएंगे, उसके बारे में गाली देंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, यानी उसे विलीफाई करने की कोशिश की जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सानिया मिर्जा ने जब शोएब मलिक से शादी की तो उनको बहुत बुरी तरह से विलीफाई किया गया। उन्हें कुछ लोगों ने देशद्रोही तक कह दिया। कुछ लोगों ने कहा कि एक पाकिस्तानी से उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से ये सब नहीं होना चाहिए था। और सानिया मिर्ज़ा ने भारत का बहुत नाम ऊंचा किया है। इन्हें खेल रत्न भी दिया गया है और 9 WTA टूर्नामेंट इन्होंने एक ही साल में जीते हैं। और जहां भी ये जाती हैं हमेशा इंडिया को ही इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो यानी कि इनको जो विलीफाई करने का जो प्रयास था वो
वो ख़त्म हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो विलीफाई मतलब किसी को बदनाम करने की कोशिश करना, किसी के बारे में गंदा लिखना, किसी को नीचा दिखाना, एटसेट्रा। अगला शब्द है परसुएड। बहुत ही शानदार शब्द है ये। परसुएड का मतलब होता है कन्विंस करना, किसी को मनाना, यानी हिंदी में मैं बोल सकता हूं किसी को मनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ खरीदना है, अगर बच्चे को मान लीजिए खिलौना खरीदना है, तो वो अपनी मम्मी को परसुएड करने की कोशिश करेगा। या अगर बच्चे को मान लीजिए स्कूल से छुट्टी लेनी है, तो वो अपनी मम्मी को परसुएड करेगा कि जैसे आज स्कूल जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारी क्लासेस जो हैं, आई एम श्योर ये आपने भी बचपन में किया होगा। कभी आपका अगर स्कूल जाने का मन नहीं करता था, तो आप अक्सर अपनी मदर को बोलते थे कि स्कूल में आज कुछ नहीं होगा, स्कूल में सारे फ्री पीरियड हैं, या स्कूल में बहुत कम पढ़ाई होगी आज। यानी आप उन्हें ये सब बोल के परसुएड करने की कोशिश करते थे। जैसे यहाँ पे आप फोटो देखिए, इसमें दो वकील हैं, और ये दोनों वकील आपस में क्या कर रहे हैं, ये जज को परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं, जज को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला शब्द है आउटरेजियस। ये थोड़ा सा कठिन शब्द है। आउटरेजियस मतलब होता है बहुत ही घिनौना, एक तरह से मतलब बहुत ही बुरा, इतना बुरा कि उसके लिए शब्द ना हो, इतना बुरा कि आप एकदम हैरान रह जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो पिक्चर के अंदर सज्जन है, वैसे मैं इन्हें सज्जन नहीं कहूँगा, इन्हें दुर्जन कहूँगा, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है अभी जिससे इनकी बहुत बदनामी हो रही है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वैसे ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और खरबपति आदमी है ये, लेकिन इन्होंने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका में किसी भी मुसलमान को आने मत दो, इससे आतंकवाद खत्म होगा। मेरे हिसाब से इतना गंदा आउटरेजियस स्टेटमेंट इन्होंने दिया है ये, तो ये एक किस तरह का स्टेटमेंट हो गया, आउटरेजियस, यानी बहुत ही खराब, इतना खराब कि उसके लिए एकदम शब्द ही ना हो आपके पास, एकदम शॉकिंगली बैड। अगला है डिल्यूजन। डिल्यूजन बोलते हैं गलत फहमी को। गलत फहमी, ये किसी भी तरह की गलत फहमी हो सकती है। जैसे हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए आपसे, या कोई अनफाउंडेड ओपिनियन। जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्ली को गलत फहमी है कि वो बहुत ही ताकतवर है। जैसे ये बिल्ली देखिए इस पिक्चर में अपने आप को शेर समझ रही है, यानी बिल्ली इज डिल्यूडेड। तो आप इसको बोलोगे द कैट इज डिल्यूडेड। मैं लिख देता हूं ये, द कैट इज डिल्यूडेड। द कैट इज डिल्यूडेड मतलब बिल्ली को गलत फहमी हो गई है। जैसे एक और सेंटेंस मैंने बनाया है इसमें, हिज ड्रीम्स ऑफ वास्ट वेल्थ आर अ डिल्यूजन, यानी बहुत ही अमीर बनने के उसके जो सपने हैं वो सिर्फ एक डिल्यूजन है। डिल्यूजन यानी एक गलतफहमी है, एक तरह से एक मिस्टेक है। नेक्स्ट, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व करना मतलब किसी के ऊपर लगाया हुआ इल्ज़ाम ख़त्म कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि आप चोर हैं, आपने चोरी की है, तो आप क्या करेंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, या हो सकता है वो पर्सन जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो आप पर केस कर देगा। लेकिन क्योंकि वो केस झूठा है, तो अदालत आपको क्या कर देगी, एब्सॉल्व कर देगी, यानी जो इल्ज़ाम आपको लगाया है उससे मुक्त कर देगी। तो एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को इल्ज़ाम से मुक्त कर देना, किसी पे भी लगाए हुआ किसी भी दोष उससे उसे मुक्त कर देना, यानी उसको पनिशमेंट नहीं देना, उसको किसी भी तरह के गिल्ट से, दोष से मुक्त कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी अभी सलमान खान को कोर्ट ने एब्सॉल्व किया है हिट एंड रन केस में, क्योंकि हिट एंड रन केस सलमान खान पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था। 13-14 साल से लगभग ये केस चल रहा था और फाइनली कोर्ट ने उन्हें एब्सॉल्व कर दिया है। सो इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है, ये भी एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है, इसको बोलते हैं एक्विट कर देना। एक्विट मतलब किसी को बरी कर देना, लेकिन दोनों शब्दों में फर्क है। बरी थोड़ा सा एक टेक्निकल शब्द हो जाता है, जैसे बरी कर देना ये तो, लेकिन एब्सॉल्व आप जनरल सेंस में भी यूज कर सकते हो। एब्सॉल्व का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी को दोष से मुक्त कर देना, और ये दोष जरूरी नहीं है कोई कानूनी सेंस में यूज हो, लेकिन एक्विट कानूनी सेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये दो शब्द हैं, एब्सॉल्व और एक्विट। अगला है टॉयल। टॉयल मतलब होता है बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, लगातार मेहनत करना, एकदम अनथक घोड़े की तरह मेहनत करना, उसको बोलते हैं टॉयल।
टॉयल और जो पर्सन हार्डवर्क करता है उसे बोलते हैं हार्ड वर्किंग पर्सन या इंडस्ट्रियस। एक बात समझ लीजिए, इंडस्ट्रियस का इंडस्ट्री यानी कि किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इंडस्ट्रियस मतलब होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन। इसके लिए आप एक और शब्द अच्छा यूज कर सकते हैं, वो है असीडुअस। जैसे ये जो मजदूर हैं ये बेचारे इंडस्ट्रियस हैं, असीडुअस हैं, यानी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। सो एक सेंटेंस में मैं इसका इस्तेमाल करता हूं टॉयल शब्द का। द पुअर टॉयल एवरी डे या द पुअर हार्ड वर्क एवरी डे जस्ट टू अर्न अ हैंड टू माउथ लिविंग। यानी कि जो गरीब लोग हैं उन्हें रोज बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। हैंड टू माउथ लिविंग का मतलब होता है सिर्फ इतना कमाना कि आपकी जिंदगी कटे, यानी कि 2 वक्त की रोटी। तो इसके लिए ये इडियम भी है, तो आप ये इडियम भी याद कर सकते हैं, हैंड टू माउथ लिविंग। अगला शब्द है मिमिक। मिमिक करना यानी किसी की नकल करना। जनरली ये जो नकल की जाती है ये 2 कारणों के लिए की जाती है, या तो किसी का मजाक उड़ाने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए। आपने अक्सर देखा होगा राजू श्रीवास्तव बाबा रामदेव की नकल उतारता है, यानी वो उन्हें मिमिक करता है। मिमिक के लिए एक और अच्छा शब्द है जिसको बोलते हैं इमिटेट करना किसी को। तो फॉर एग्जाम्पल द एक्टर मिमिक सचिन्स डिस्टिंक्ट वॉइस, यानी कि कोई एक्टर है और आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर की जो आवाज है वो बहुत ही अलग किस्म की है, तो उस एक्टर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सचिन की जो एकदम अलग आवाज है उसे मिमिक किया। मिमिक किया यानी उसकी नकल उतारी। सो मिमिक करना या इमिटेट करना एक ही बात है। अगला कियोस्क। कियोस्क बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो सड़क पे आप जो कियोस्क होता है वो लगा होता है। जो ये आइसक्रीम गलियों में जा जाके बेचते हैं वो कियोस्क है एक तरह का। बेसिकली एक कोई भी छोटा सा क्यूबिकल जहां पे आप कुछ खरीद सकें उसको बोलते हैं कियोस्क। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं, कई बार रोड साइड कियोस्क होते हैं। जैसे आपने अक्सर गलियों में पान की दुकान देखी होगी या सिगरेट जहाँ पे मिलती है, तो वो छोटे से टेम्परेरी लकड़ी के बने हुए या प्लास्टिक के बने हुए कियोस्क होते हैं, यानी क्यूबिकल्स होते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा कियोस्क है पूरा का पूरा। इसको दुकान नहीं बोलेंगे क्योंकि ये टेम्परेरी है। ये एक जगह से दूसरी जगह भी जनरली मूव किया जा सकता है और बहुत ही टेम्परेरी बेसिस पे इसको बनाया जाता है। सो ये है कियोस्क। अगला है नैक। नैक होता है नेचुरल, अगर आप में कोई प्रतिभा है तो किसी काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन होते हैं जिनका जो बॉडी होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही लचीला होता है, तो वो जिम्नास्टिक्स वगैरह में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, यानी उनके अंदर एक वो नैक है। नैक मतलब होता है कोई आपकी नेचुरल कोई काबिलियत, कोई नेचुरल प्रतिभा, कोई नेचुरल टैलेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लिटिल गर्ल हैज़ अ नैक फॉर कैरिंग आउट डेंजरस स्टंट्स, यानी कि ये जो लड़की है डायग्राम में, इसके पास एक नैक है फॉर डेंजरस स्टंट, डेंजरस करतब करके दिखाने का इसके अंदर, यानी कि एक टैलेंट है। सो नैक मतलब होता है एक नेचुरल एबिलिटी, एक नेचुरल काबिलियत। अगला है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है एक बिल्कुल ही स्वार्थी ना होना, दूसरों का अच्छा सोचना, दूसरों के भले के लिए काम करना, उस पर्सन को बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। बहुत ही ज्यादा दया का भाव जिसके अंदर हो, यानी बहुत ही काइंड पर्सन हो, जिसके अंदर दया भरी हुई हो, यानी काइंडनेस भरी हुई हो, या जनरोसिटी भरी हुई हो, या लार्जेस भरी हुई हो, तो उस तरह के पर्सन को बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्टिक। जैसे मदर टेरेसा जो थी, उनका जो गरीबों के लिए जो देखने का नजरिया था वो बहुत ही ऑल्ट्रुइस्टिक था। अगला होता है एस्पियोनाज। बहुत ही खूबसूरत शब्द है। एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूसी करना। इसके लिए एक और शब्द यूज होता है जासूसी करना, यानी स्पाइंग करना। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं प्लीज मेरा पीछा मत करो, तो आप बोलोगे स्टॉप चेजिंग मी या स्टॉप स्पाइंग ऑन मी, यानी कि मेरा छुपकर मुझ पे नजर मत रखो, स्टॉप स्पाइंग ऑन मी या स्टॉप दी एस्पियोनाज। तो एक सेंटेंस भी मैंने इस पे बनाया है, एडवर्ड स्नोडेन विल बी ट्राइड बाय यूएसए फॉर एस्पियोनाज। एडवर्ड स्नोडेन पूर्व CIA एजेंट है, यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है अमेरिका की,
जैसे हमारे यहाँ आरबीआई सीबीआई होता है, वैसे ही अमेरिका के पास CIA होता है, जो कि उनकी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। और उसका एक पर्सन था एडवर्ड स्नोडन, वो बागी हो गया। अमेरिका के खिलाफ उसने बहुत सारे सबूत दे दिए, यानी कि उस पर अमेरिका अब एस्पियोनाज का केस चला रहा है, यानी जासूसी का। तो उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि विदेशियों के साथ मिलके वो मिल गया और अमेरिका पर जासूसी, अपने आप पे ही जासूसी करने लगा, यानी उस पर एस्पियोनाज का केस चलेगा, यानी जासूसी करने का या स्पाई करने का। अगला शब्द है एनिग्मा। एनिग्मा क्या होता है? एनिग्मा या तो कोई व्यक्ति या वस्तु जिसको समझना कठिन है, उसको बोलते हैं एनिग्मा। कोई भूल भुलैया टाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई, मान लीजिए कोई बहुत ही डिफिकल्ट पजल दूं, तो और वो पजल आपसे सॉल्व ना हो, जिसको समझना कठिन हो, तो वो एक एनिग्मा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा है, हु किल्ड जॉन एफ कैनेडी, इट इज स्टिल एन एनिग्मा। तो कहने का मतलब, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ये अपनी पत्नी के साथ एक रथ में बैठ के जा रहे थे पब्लिक मीटिंग के लिए, तब इनकी अचानक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज तक पता नहीं चल पाया है कि जॉन एफ कैनेडी की हत्या किसने की, यानी आज तक एक एनिग्मा है ये। तो एनिग्मा के लिए एक और बहुत अच्छा और बहुत कॉमन शब्द यूज होता है, जिसको बोलते हैं मिस्ट्री। मिस्ट्री वो चीज होती है जिसे सॉल्व करना पड़ता है, तो वो है मिस्ट्री, यानी अगेन जिसे समझना कठिन है। इसी तरह से आप कोई व्यक्ति है उसे भी एनिग्मा बोल सकते हैं, जिसे समझना कठिन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में। वो बहुत ज़्यादा पब्लिक व्यू से दूर रहती हैं, तो उनको एक तरह से एनिग्मा समझ सकते हो, उन्हें समझना बहुत कठिन है। अगला है टार्डी। टार्डी मतलब होता है लेट, जो हमेशा लेट हो, टार्डी। जो समय की इज्जत ना करे, हर काम डिले करे। डिले करना यानी किसी काम को देरी से करना, इस पर्सन को बोलते हैं टार्डी। तो फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज एंग्री विद मी फॉर माई टार्डी रिप्लाई टू हर क्वेश्चन, यानी कि उसने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने उसका टार्डी रिप्लाई करा, इसलिए वो गुस्सा हो गई। टार्डी रिप्लाई करा मतलब देरी से रिप्लाई करा, सो टार्डी मतलब लेट या डिले करना। अगला है सैक्रेड। सैक्रेड मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा जो भगवान से रिलेटेड होती है, यानी कि रिलीजियन से रिलेटेड होती है, धार्मिक होती है, पूजनीय होती है, जिसकी पूजा की जाती है या जो बहुत ही पूजनीय है, उसको बोलते हैं सैक्रेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे माता पिता मेरे लिए सैक्रेड हैं। सैक्रेड हैं यानी मेरे लिए पूजनीय हैं, मेरे लिए भगवान का दर्जा है उनके लिए। तो इसी तरह से जो गाय है, हिंदू धर्म में उसे एक सैक्रेड एनिमल कहा जाता है, यानी एक ऐसा जानवर जिसकी जो भगवान से जिसका संबंध है, जो काफ़ी पूजनीय है, पवित्र है और जिसका रिलीजन से संबंध है। सो सैक्रेड मतलब होता है पूजनीय। अगला है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मतलब होता है अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। देखिए, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जो ग्रेगेरियस होते हैं, यानी कि जो सबके साथ रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं, सबसे बातें करते हैं, हमेशा ग्रुप्स में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं। और दूसरे होते हैं जो थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करते हैं, जो दूसरों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहना पसंद करते हैं। तो ग्रेगेरियस मतलब होता है वो जो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। जनरली वैसे जो लोग हैं वो ग्रुप्स में ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए बोला जाता है, ये कहावत भी है, मैन इज अ ग्रेगेरियस एनिमल, यानी आदमी समाज के बिना नहीं जी सकता, ग्रुप में रहना उसकी एक आदत भी है और मजबूरी भी। अगला शब्द है फोमेंट। फोमेंट मतलब होता है किसी को भड़काना। किसी को भड़काना, किसी को कोई आग लगाना। आग लगाने से मतलब है कि भड़काना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि किसी पर्सन को कि दो लोगों के बीच में आग मत लगाओ। आग मत लगाओ मतलब उनमें लड़ाई मत करवाओ, उनको भड़काओ मत, यानी फोमेंट मत करो। फोमेंट मतलब प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना या इंसाइट करना। तीनों ही शब्द एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन इंसाइटेड अ रायट फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन्स, यानी कि कोई राजनीतिक है, कोई पॉलिटिशियन है, उसने दंगे भड़काए राजनीतिक फायदे के लिए। सो द पॉलिटिशियन इंसाइटेड अ रायट फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन्स। अगला शब्द है इंडिजीनस। इंडिजीनस का मतलब होता है जिसका संबंध हमारे अपने खुद के देश से हो या किसी एक खास जगह से हो, उसको बोलते हैं इंडिजीनस।
इंडिजिनस का मतलब उसी देश का, यानी इसके लिए ये शब्द काफी कॉमन है, ये आपने जरूर सुना होगा, नेटिव। नेटिव यानी उसी देश का, जो उसी देश का ओरिजिनल या तो कोई वस्तु है या कोई पर्सन है, उसको बोलते हैं इंडिजिनस। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी मिसाइल इज इंडियाज ओनली इंडिजिनस मिसाइल, यानी कि ज्यादातर मिसाइल आप जानते हैं हमने रशिया की मदद से बनाई है, लेकिन पृथ्वी मिसाइल ऐसी है जो भारत ने खुद बनाई है, यानी ये भारत की इंडिजिनस मिसाइल है। इंडिजिनस मतलब इसका संबंध हमारे खुद के देश से है, ये हमारी एकदम नेटिव मिसाइल है, ओरिजिनल हमारी मिसाइल है। सो इंडिजिनस मतलब बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर प्लेस, योर ओन प्लेस या नेटिव। अगला है बैफल्ड। बैफल्ड मतलब कंफ्यूज हो जाना या पजल हो जाना, बहुत ही कंफ्यूज हो जाना। सो फॉर एग्जाम्पल, उसका जो मैथमेटिक्स का सवाल था उससे मैं एकदम बैफल हो गया। बैफल यानी एकदम कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं। सो आई वॉज बैफल्ड। अगला शब्द है एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है अगर किसी को सजा हो चुकी है, ये डिसाइड हो चुका है कि उसे सजा देनी है और आप उसको माफ कर दें, यानी कि उसे ऑफिशियल पार्डन दे दें या उस पर दया का भाव दिखाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सजाए मौत हो गई है, किसी को फांसी लगने की सजा सुना दी है कोर्ट ने, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो उस सजा को कम कर सकता है, यानी वो प्रेसिडेंट उस ताकत का इस्तेमाल करके फांसी की सजा से उसे उम्र कैद कर सकता है, तो वो एक तरह से एमनेस्टी कर रहा है। एमनेस्टी करना यानी किसी की सजा को कम करना, उस पर दया का भाव दिखाना या उसे पूरी तरह से माफ कर देना। सो फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया हैज डिक्लेयर्ड एन एमनेस्टी फॉर ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी कि तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको एमनेस्टी ग्रांट कर दी है। अगला है फ्लाउट। फ्लाउट मतलब होता है कानून तोड़ना, कानून के प्रति कोई सम्मान ना होना, तो ये है फ्लाउट। इस शब्द को आप एक और शब्द से कंफ्यूज कर सकते हैं, फ्लॉन्ट से। फ्लॉन्ट मतलब होता है दिखावा करना, बहुत ज्यादा शो ऑफ करना, कि मेरे पास कोई बहुत ज्यादा, अगर किसी के पास धन है तो वो उसको फ्लॉन्ट करेगा, किसी के पास अगर बहुत ज्यादा खूबसूरती है तो वो उसे फ्लॉन्ट करेगा। इसी तरह से फ्लॉन्ट करना यानी दिखावा करना, लेकिन फ्लाउट करना यानी कानून तोड़ना, कानून के प्रति सम्मान का भाव ना रखना, यानी कानून को डिसरिगार्ड करना। रिगार्ड मतलब सम्मान, डिसरिगार्ड मतलब कानून के प्रति सम्मान ना दिखाना। सो फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली पुलिस हैज इंक्रीज द फाइन फॉर दोज हु फ्लाउट द रूल्स, यानी दिल्ली पुलिस ने उन लोगों के लिए फाइन बढ़ा दिया है जो कानून को तोड़ते हैं। अगला है टेनेशियस। टेनेशियस मतलब होता है किसी चीज के प्रति बहुत ही फर्म होना, यानी किसी चीज को आसानी से छोड़ना नहीं, किसी चीज को कंटिन्यूसली करते रहना, किसी चीज के लिए संघर्ष करते रहना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर हैज बीन टेनेशियस लोकल ओपोजिशन टू द न्यू फुटबॉल स्टेडियम, यानी कि नया फुटबॉल स्टेडियम ना बने इसके लिए सारे लोग इकट्ठा होकर जंग कर रहे हैं, यानी बगावत कर रहे हैं, यानी कि वो इस मुद्दे को छोड़ ही नहीं रहे, वो इस मुद्दे को जाने ही नहीं दे रहे, यानी कि उन्होंने इसे बहुत ही जब्त करके एकदम पकड़ा हुआ है, बहुत ही तेजी से पकड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि मैंने जो देश का झंडा है उस पे मेरी एक टेनेशियस ग्रिप है, टेनेशियस मतलब यानी कि मैंने बहुत उसे पूरे अच्छे से जकड़ के पकड़ा हुआ है, यानी मैं उस चीज को छोड़ ही नहीं रहा। किसी चीज को पकड़े रहना, उसे छोड़ना नहीं, उसको बोलते हैं टेनेशियस। सो ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है और थोड़ा सा कठिन है। अगला है सीडेंट्री। सीडेंट्री मतलब होता है अपना पूरा टाइम एक ही जगह पे बैठे रहना, कोई काम ना करना, कोई एक्टिविटी नहीं करना, बिल्कुल लेजी होना, बहुत ही ज्यादा आलसी होना और अपना पूरा का पूरा समय एक ही जगह पे बिता देना, उसको बोलते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेज सच एज डायबिटीज। डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण है सीडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, जिसमें आप सिर्फ एक ही जगह पर पड़े रहते हो। अगला है पुट्रिड। पुट्रिड का मतलब होता है कोई चीज सड़ जाना, सड़ना। अगर आप किसी सेब को छोड़ देंगे 7 दिन तो वो प्यूट्रिड हो जाएगा, यानी डीके हो जाएगा या रॉट हो जाएगा। तो रॉट का मतलब भी होता है सड़ना,
और प्यूट्रिड का मतलब भी होता है सड़ना। सो फॉर एग्जाम्पल, ही सो अ पुट्रिड एप्पल अंडर हिज पिलो, यानी उसने अपने तकिए के नीचे एक सड़ा हुआ सेब देखा। अगला है प्रोक्रेस्टिनेट करना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इस पे आपको खास ध्यान देना है। प्रोक्रेस्टिनेट करना यानी किसी चीज को टालते रहना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई काम करना है तो आप कहेंगे कि मैं उसे कल करूंगा, फिर कहेंगे परसों, फिर एक हफ्ते बाद, यानी आप उसको क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन करते जा रहे हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो आई स्कोर्ड लेस मार्क्स बिकॉज आई केप्ट ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड नॉट प्रिपेयरिंग ऑन टाइम। मेरे कम नंबर आए परीक्षा में क्योंकि मैं पूरे टाइम प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा और मैंने समय पे पढ़ाई नहीं की। अगला है स्केपगोट। स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा बना देना किसी को, यानी कि किसी पर्सन पे अगर ये इल्जाम लगाना कि तुमने गलत किया है और उसने असली में गलत नहीं किया, या हो सकता है गलत किया भी हो, लेकिन किसी और को बचाने के लिए उस पर इल्जाम लगा देना, यानी उसे बलि का बकरा बना देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो फोटो है ये है सुरेश कलमाड़ी का। सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस सरकार के एमपी रह चुके हैं और इन पे कॉमनवेल्थ खेलों में करोड़ों रुपए के जो गबन करने का आरोप है। करोड़ों रुपया इन्होंने स्कैम किया, खा गए। अब इनको ऐसा नहीं है ये सिर्फ यहीं तक ये कहानी रुकेगी, इनके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा खाया, लेकिन सिर्फ कलमाड़ी साहिब जेल में है। और वो जेल में क्यों है? क्योंकि उन्हें स्केपगोट बना दिया गया है। स्केपगोट यानी दूसरे लोगों को बचाने के लिए सारे इल्जाम इन्होंने अपने ऊपर ले लिए हैं, यानी ये एक स्केपगोट बन गए हैं। स्केपगोट मतलब इन पे पूरा ब्लेम डाल दिया गया है जो भी रॉन्ग चीजें हुई हैं उनके लिए। सो स्केपगोट मतलब बलि का बकरा। अगला है पोच। पोच करना के दो मतलब होते हैं। एक तो पोच का मतलब होता है किसी जानवर को मार देना, किसी जानवर का शिकार करना जिसको मारने की परमिशन नहीं हो, या किसी और की जमीन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है क्रूगर नेशनल पार्क। तो क्रूगर नेशनल पार्क में जितने भी राइनो या शेर होते हैं उनकी पोचिंग की जाती है, बहुत ज्यादा पोचिंग की जाती है, यानी उनका शिकार किया जाता है अनुमति के खिलाफ। उसको बोलते हैं पोचिंग, यानी किसी भी जानवर को बिना परमिशन के मार देना, वो पोचिंग करना। और पोचिंग का एक मतलब और होता है। पोचिंग का मतलब होता है अगर आप किसी पर्सन को किसी दूसरी जगह से जहां वो काम करता है अपनी जगह कन्विंस कर लेते हो अपने साथ काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई हॉस्पिटल खोला, अब हॉस्पिटल को चलाने के लिए आपको अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, आपके जो बाजू में हॉस्पिटल है वहां से डॉक्टर तोड़ लोगे ज्यादा पैसे देकर। तो वो तोड़ना मतलब पोच करना, यानी किसी दूसरी जगह काम करने वाले एम्प्लॉय को लुभा के तोड़ लेना, चाहे धन से, इंपॉर्टेंट पोजीशन देकर, किसी भी तरह से, उसको भी पोचिंग बोलते हैं। तो पोचिंग के दो मतलब हैं। सो मैंने एक सेंटेंस भी यहां लिखा है, पोचिंग ऑफ नर्सेज इज रैम्पेंट इन दिल्लीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स। आप जानते हैं भारत में नर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, इसीलिए दिल्ली के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें पोचिंग बहुत ज्यादा की जाती है। अगला है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है बिल्कुल भी घमंड ना होना। बहुत ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद बिल्कुल भी घमंड ना करना, बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं होना, बिल्कुल भी अपने आप को, बिल्कुल अपने पैर हमेशा जमीन पे रखना, यानी कि मॉडेस्ट होना या मीक या हम्बल होना। इसके लिए अक्सर एक शब्द और यूज किया जाता है, वो है मीक, या मॉडेस्ट भी बोल सकते हैं। सो हैविंग और शोइंग अ मॉडेस्ट और लो एस्टिमेट ऑफ वंस इंपॉर्टेंस। सो फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन किस तरह के पर्सन है? एक हम्बल पर्सन है। सो अमिताभ बच्चन इज एन ऑनेस्ट एंड हम्बल मैन डिस्पाइट हिज वास्ट अचीवमेंट्स। अगला है सेसेशन। सेसेशन मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को खत्म कर देना या रोक देना, उसको बोलते हैं सेसेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, बैनिंग ऑटोमोबाइल्स विल लीड टू सेसेशन ऑफ पॉल्यूशंस। अगर आप ऑटोमोबाइल्स को बैन कर देंगे तो पोल्यूशन सीज हो जाएगा, यानी उसका सेसेशन हो जाएगा। ये सेसेशन जो शब्द है ये बना है सीज से। सीज मतलब किसी चीज को रुक जाना। सो फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट की जो सेल्स हैं वो सीज हो गई
जब सरकार ने उनका दाम डबल कर दिया। और ये शब्द आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सीज जो शब्द है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है SEIZE, सीज। इस सीज का मतलब होता है कब्जा कर लेना, और जिस सीज की मैं बात कर रहा हूं उसका मतलब होता है कोई चीज रुक जाना या बाधा बन जाना, कोई चीज बिल्कुल पूरी तरह से रुक जाना। नाउ सीज का मतलब, SEIZE का मतलब है कब्जा कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ने बहुत सारी शराब सीज कर ली, यानी कब्जा ली। जो अवैध शराब बेच रहे थे उनसे शराब सीज कर ली। सो दोनों शब्द अलग अलग हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है सॉलिसिट। सॉलिसिट मतलब किसी चीज के बारे में पूछना, किसी से परमिशन लेना, उसको बोलते हैं सॉलिसिट। किसी से कुछ पूछना या किसी से कुछ कहना, किसी से कोई जवाब मांगना, किसी से कोई सलाह मांगना। सो फॉर एग्जाम्पल, रमेश कॉल्ड अ मीटिंग टू सॉलिसिट देयर व्यूज, यानी कि रमेश ने एक मीटिंग बुलाई दूसरों के विचार जानने के लिए। अब सॉलिसिट से वर्ड बना सॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड मतलब पूछा हुआ, यानी सॉलिसिटेड एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को सॉलिसिटेड एडवाइस दे रहे हैं, यानी कि पूछी उसने आपसे और तब आप एडवाइस दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके आगे सॉलिसिटेड शब्द के आगे अन लगा दूं तो ये बन गया अनसॉलिसिटेड। और आप जानते हैं अंग्रेजी में अगर मैं किसी शब्द के आगे UN अन लगा देता हूं तो मतलब हो जाता है उल्टा। तो अनसॉलिसिटेड क्या हो गया? बिना पूछा हुआ। इसीलिए बोलते हैं कभी भी अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं देनी चाहिए, यानी बिना मांगी हुई सलाह नहीं देनी चाहिए। सो अनसॉलिसिटेड मतलब नहीं पूछा हुआ। अगला है कंसील्ड। कंसील्ड मतलब छुपाया हुआ, सीक्रेट, हिडन। किसी चीज को छुपाया हुआ उसको बोलते हैं कंसील्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ऑफिसर है इसने हथियार छुपाया हुआ है पीछे, यानी कि इसने गन छुपाई हुई है, यानी कंसील करी हुई है। सो दिस पर्सन हैज अ कंसील्ड वेपन। एक सेंटेंस और बताता हूं, द आइडेंटिटी ऑफ द क्रिमिनल वॉज कंसील्ड टिल ही वॉज हैंग्ड, यानी उस कैदी की जो पहचान थी वो तब तक छुपाई गई जब तक उसे फांसी ना दी गई हो। फांसी देने के बाद ही उस कैदी के बारे में बताया गया, यानी आइडेंटिटी छुपाई गई उसकी जब तक उसे फांसी दी गई तब तक। अगला है अबेंडन करना। अबेंडन करना यानी किसी चीज का ख्याल रखना छोड़ देना, या किसी चीज को डेजर्ट कर देना। यहां डेजर्ट मतलब है किसी चीज का ख्याल रखना बंद कर देना, किसी चीज को छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने इस पार्क के अंदर अपनी गाड़ी अबेंडन कर दी है। अबेंडन कर दी है यानी अब मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज मेरी नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूं, यानी मैं इसे अबेंडन कर रहा हूं। सो फॉर एग्जाम्पल, ही अबेंडन्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स आफ्टर दे स्कोल्डेड हिम फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स। जैसे कई लोग हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप को अबेंडन कर देते हैं, तो उस पर्सन ने अपने बूढ़े माँ बाप को अबेंडन कर दिया यानी छोड़ दिया जब उन्होंने उसको डांटा उसके बुरे कर्मों के लिए। अगला शब्द है इनफुरिएट। इनफुरिएट मतलब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना, किसी को बहुत ज्यादा नाराज कर देना। तो फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वॉज इनफ्यूरिएटेड बाय स्टूडेंट्स आर्टिकल इन द मैगजीन, यानी कि जो टीचर है वो स्टूडेंट से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि उसने एक आर्टिकल मैगजीन में छापा उनकी परमिशन के बिना, या कोई अश्लील आर्टिकल छापा। सो द टीचर वॉज इनफ्यूरिएटेड। इनफ्यूरिएटेड मतलब द टीचर वॉज वेरी एंग्री। अगला है लाउजी। लाउजी मतलब होता है बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उस ABC एयरलाइंस की जो सर्विस है वो बहुत ही खराब है, तो आप बोलेंगे द सर्विस ऑफ द AB एयरलाइंस इज वेरी लाउजी। अगला है एस्केटिसिज्म। बहुत ही अच्छा शब्द है, इस पे खास ध्यान देना है आपको। एस्केटिसिज्म शब्द बना है एस्केटिक से। एस्केटिक कौन होता है? एस्केटिक होता है जो सांसारिक सुखों को छोड़ देता है। ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं है, जो सुखों के पीछे कभी नहीं भागता। ये सेल्फ रिस्ट्रेन करता है, यानी अपने आप पे डिसिप्लिन लगाता है, बुरी चीज़ों में नहीं पड़ता, अपने आप को बुरे व्यसनों से, बुरी आदतों से दूर रखता है। तो ये कोई भी सांसारिक सुखों से दूर रहेगा। जनरली कोई एस्केटिक पर्सन होता है वो जंगलों में जाके रहता है, तपस्या करता है, या पेड़ों के पास रहता है, गुफाओं में रहता है, और बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, तप करता है, मेडिटेशन करता है। इस तरह के पर्सन को बोलते हैं एस्केटिक, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्केटिसिज्म। सो फॉर एग्जाम्पल, ही बिकेम एन एस्केटिक टू फाइंड द रियल ट्रूथ
एंड हिज ऑब्जेक्टिव वॉज सेल्वेशन। सो जब उसने सत्य की खोज की तो वो एस्केटिक बन गया, या सत्य की खोज करने के लिए वो एस्केटिक बन गया, और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो था मोक्ष की प्राप्ति, यानी सेल्वेशन की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति। सो एस्केटिसिज्म मतलब सारे भौतिक सुख छोड़ देना और सही राह पर चलना। इसका एकदम उल्टा शब्द है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म होता है अगर आप पूरे टाइम सुखों के पीछे भागते रहें तो उसको बोलते हैं हेडोनिज्म, और हेडोनिज्म जो पर्सन फॉलो करता है उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट मतलब अगर मैं इसको सीधे सिंपल शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब होता है प्लेजर सीकर। प्लेजर मतलब होता है सुख, सीख करना यानी किसी चीज की खोज करना, किसी चीज के पीछे भागते रहना, यानी सुखों के पीछे पूरे टाइम भागते रहना, उसको बोलते हैं हेडोनिज्म। इस तरह का पर्सन बहुत ज्यादा व्यसनों में पड़ जाता है, शराब में, सिगरेट में, बहुत ही जो भी उसको सुख मिलेगा वो उस तरह का सुख वो लेगा। कोई उसके जीने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है सुख, बस। इस तरह के पर्सन के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है और वो है डिबॉच। ये भी एक बहुत अच्छा शब्द है, और जो डिबॉच शब्द बना, ये शब्द बना डिबॉचरी से। डिबॉचरी मतलब होता है अगर आप किसी सुख के पीछे भागते रहें, आपका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो, आप उसमें बहुत ज्यादा खर्चा करें, बहुत ज्यादा शो ऑफ करें, यानी अगेन किसी भी तरह के सुखों के पीछे भागना, वो है डिबॉचरी या हेडोनिज्म। और इस तरह के पर्सन को बोलते हैं डिबॉच या हेडोनिस्ट। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा पर्सन है एस्केटिसिज्म। अगला है लाइसेंटियस। लाइसेंटियस मतलब होता है सेक्सुअली इमोरल या अनरिस्ट्रेन्ड, यानी कि जो अपनी सेक्सुअल भावनाओं को ना रोक सके उस पर्सन को बोलते हैं लाइसेंटियस। इस तरह के पर्सन के लिए एक और भी शब्द यूज होता है और वो है लचर। लचर मतलब जिस पर्सन का अपनी जो वासना है उस पर बिल्कुल काबू ना हो, अपना बिल्कुल कंट्रोल ना हो, उसको बोलते हैं लाइसेंशियस या लेचरस, या लेचर भी बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, द लाइसेंटियस पॉलिटिशियन वॉज अनमास्क्ड बाय द हिडन एमएमएस वीडियो, यानी कि जो लाइसेंटियस पॉलिटिशियन था उसका सच सबके सामने आ गया जब उसका एमएमएस वीडियो बन गया। अगला है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है पैसा उड़ाना, वेस्ट करना, कोई भी चीज बहुत ज्यादा वेस्ट करना, बहुत ज्यादा एक इररेस्पॉन्सिबल मैनर में उड़ाना, उसको बोलते हैं स्क्वेंडर करना। सो फॉर एग्जाम्पल, हिज प्रॉफ्लिगेट सन स्क्वेंडर्ड ऑल हिज मनी इन कैसीनोज, यानी कि उसके खर्चीले बेटे ने उसका सारा धन जुआ घर में उड़ा दिया। अगला है स्टेडफास्ट। ये बहुत अच्छा शब्द है। स्टेडफास्ट मतलब किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा कमिटेड रहना, यानी किसी चीज से पीछे ना हटना। एक बार आपने ठान लिया तो ठान लिया, सो उसको बोलते हैं स्टेडफास्ट, यानी ड्यूटीफुली फर्म, किसी चीज को पकड़े रखना, किसी चीज से पीछे ना हटना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिमेन्ड स्टेडफास्ट टू माई प्लेज टू नॉट कंज्यूम अल्कोहल ऑल माई लाइफ, यानी कि अब तक मैंने जो कसम खाई हुई थी कि मैं पूरी जिंदगी शराब नहीं पीऊंगा, मैं उस पर एकदम स्टेडफास्ट हूं। स्टेडफास्ट हूं यानी एकदम फर्म हूं, एकदम कमिटेड हूं, मैं उससे पीछे नहीं हट